ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक वार्निंग है। बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ वो कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था। ये एक सिग्नल है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों इग्नोर नहीं कर सकते। कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक सीरियस अटैक हुआ जहां सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट किया गया। कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई है और इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस अटैक की जिम्मेदारी बलूच इंसर्जेंट से जोड़ी जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अटैक किसी क्राउडेड सिविलियन एरिया में नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जोन के आसपास हुआ है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये अटैक एक प्लान अटैक था, रैंडम नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसे अटैक बार बार क्यों हो रहे हैं। इसका जवाब एक या दो रीज़न में नहीं बल्कि काफ़ी सालों से चल रही प्रॉब्लम्स में छुपा है। बलूचिस्तान नेचर रिसोर्स से भरा हुआ है, गैस, मिनरल्स, कोस्ट लाइन, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस है। लोकल पॉपुलेंस का कहना है कि उनके रिसोर्सेज का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता और डिसीजन उनको बिना पूछे लिया जाता है। इस रीजन में सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस देखी जाती है। इस वजह से ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स को पॉलिटिकली से ज़्यादा फोर्स थ्रू हैंडल किया जा रहा हो। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण बलूचिस्तान में सेपरेट मूवमेंट शुरू हो गई और वो सिक्योरिटी फोर्स को अपना प्राइमरी टारगेट बनाते हैं। सिचुएशन तब और सेंसिटिव हो गई जब चीन का सीपेक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से गुजरने लगा। लोकल ग्रुप्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं बल्कि आउटसाइडर के लिए बनाया जा रहा है। जब किसी रीजन में नेगलेक्ट भी हो, फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड हो चुका हो और ऊपर से बड़े एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आ जाए तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव रीजन में से एक बना देती है। अब यहाँ से चाइना का एंगल समझना जरूरी हो जाता है। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसका मेजर हिस्सा बलूचिस्तान से ही गुजरता है। ग्वादर पोर्ट, हाईवे, एनर्जी प्रोजेक्ट, ये सब बलूचिस्तान में ही लोकेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइना के प्रोजेक्ट्स और चाइनीज वर्कर पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए अटैक भी देखे गए हैं जिसने बेजिंग की कंसर्न और बढ़ा दी है। और जब इंटरनल इंस्टेबिलिटी और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों एक साथ आता है तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और भी चैलेंजिंग हो जाती है। अब सवाल नेचुरली इंडिया को लेकर भी उठता है। इंडिया का इस सिचुएशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी का असर इस रीजन पर जरूर पड़ता है। जब पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी इशू और इकोनॉमिक प्रेशर से जूझ रहा है तब भारत एक इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री दिख रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर भी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग होता जा रहा है। इसीलिए बलूचिस्तान का इशू सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि साउथ एशिया के पावर बैलेंस से भी जुड़ा हुआ है। आगे ये सिचुएशन कैसे इन्वॉल्व होती है ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।